आज नई नवेली दुल्हन का घर में प्रवेश हो रहा था। पर सास भावना जी तो बाहर ही बिजी थी। बाहर दुल्हन का दहेज उतारा जा रहा था। भावना जी को अपनी बहू से ज्यादा उसके दहेज में दिलचस्पी थी, इसलिए बाहर खड़ी होकर हर एक चीज को पेनी नजर से देख रही थी। यहाँ तक कि सामान अंदर भी नहीं रखवाया, बाहर बरामदे में ही सजा दिया ताकि आते जाते लोग देख सके कि उनके बेटे को क्या क्या मिला है। मन ही मन अपने बेटे की किस्मत पर बलिहारी जा रही थी। आखिर बेटे को दहेज में सब कुछ मिला था, घर गृहस्थी का पूरा सामान, साथ ही एक कार भी। कुछ देर बाद भावना जी की बेटी पायल बाहर उन्हें बुलाने के लिए आई। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर भाभी आ चुकी है, उनके स्वागत की तैयारी हो चुकी है और सब लोग आपको बुला रहे हैं। जो रस्में रह गई है उन्हें पूरी करे। अरे पायल, यहाँ तो आज जरा देख, सब कुछ एक से बढ़कर एक दिया है ना। मेरे बेटे की तो किस्मत खुल गई है। शिवानी की ननद ने भी सामान की तरफ देखा और फिर बोली, हाँ माँ, यह तो सही है, सामान तो सारा एक से बढ़कर एक है। इलेक्ट्रॉनिक का सामान बहुत अच्छा दिया है, सब कंपनी का ही है। पर एक कमी कर दी माँ, भाभी के घर वालों ने। अरे माँ, इतना सब कुछ दिया है पर एक कमी छोड़ दी। क्या हुआ बेटी, ऐसा क्या नहीं दिया जो मुझे नहीं दिखा? अरे माँ, अपनी आंखों पर चश्मा लगाकर देखो, सिलाई मशीन नहीं दी। अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पर आजकल कौन सिलाई करता है? अच्छा, थोड़ा बहुत टाका उधर जाए तो क्या पड़ोसी के घर सिलवाने जाओगे या टेलर के पास जाओगे? खुद की मशीन तो खुद के ही काम आती है। छोटी मोटी सिलाई के काम तो खुद के ही घर में किए जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब समधी जी ने पूरा सामान नहीं दिया। भावना जी वहां से सीधी अपनी नई नवेली बहू के पास गई और उससे एक कोने में ले जाकर बोली, अरे बहू, तुम्हारे पापा ने सिलाई मशीन नहीं दी क्या? भावना जी के मुंह से ये बात सुनकर उसकी बहू शिवानी उनके चेहरे की तरफ एकटक देखती रह गई। फिर थोड़ा रुककर बोली, जी, पापा जी ने तो मुझसे कहा था, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। हाय राम, कैसी बहू है तू? भला घर में आती चीज को कोई मना करता है क्या? पर मम्मी जी, हम उसका करते क्या? मैं तो जॉब करती हूँ, सिलाई कहाँ आती है मुझे? हे भगवान, तुझे सिलाई भी ना सिखाई तेरे बाप ने? बहू को तो ये सब चीजें आनी चाहिए। अब क्या छोटी मोटी सिलाई के लिए हम पड़ोसी के घर जाएंगे? और मेरा बेटा तो बाहर रहकर जॉब करता है, क्या उसके नए घर में इन चीजों की जरूरत नहीं थी? बोलते बोलते भावना जी की आवाज तेज हो गई। बाहर से सभी रिश्तेदार कमरे में आ गए। अरे भावना, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? बाहर सभी रिश्तेदार बैठे हैं, यह सब शोभा देता है क्या? भावना जी की भाभी ने कहा, देखो ना भाभी, समधी जी ने वादा किया था कि सब चीज देंगे, पर उन्होंने तो धोखा कर दिया हमारे साथ, सिलाई मशीन नहीं दी। अरे भावना, कुछ तो सोच समझ कर बोल। एक सिलाई मशीन के लिए इतना हंगामा कर रही है तू? नई नवेली दुल्हन तेरे सामने खड़ी है, क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? मेरे बारे में क्या सोचेगी? धोखेबाज तो इसके माता पिता है, मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। एक से बढ़कर एक रिश्ते की लाइन लगी थी, उसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार थे। वो तो इसके पापा ने वादा किया था कि हम हमें छोटी से बड़ी हर चीज देंगे, पर देखो तो मेरे बेटे को तो सस्ते में ही निपटा दिया। अपनी सास की ओछी हरकत देखकर नई नवेली दुल्हन के होश उड़ गए। भला एक सिलाई मशीन की क्या औकात? माना कि शिवानी की प्राइवेट जॉब थी, पर महीने के 50 से 60 हजार तक कमा लेती थी। अपनी इतनी कमाने वाली बेटी दे दी उन्होंने, दहेज में भी हर एक चीज दी, उसके बावजूद भी इन्हें कमी नजर आ रही है। सोचकर ही शिवानी का सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। खैर, उस दिन तो औरतों के समझाने पर भावना जी चुप हो गई। कुछ दिनों बाद भावना जी का बेटा भी अपनी जॉब के लिए अपने कार्यस्थल पर चला गया, पर भावना जी ने अपनी बहू शिवानी को उसके पति के साथ जाने से रोक लिया। जिस नए मकान में दहेज का सामान शिफ्ट करना था, वह सारा सामान भी उन्हीं के पास था, जबकि शिवानी की सास ने नए मकान में पुराना सामान शिफ्ट करवा दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए, पर भावना जी कहाँ चैन से रहने वाली थी। वह गाये बगाए ये बात उठाई देती और फिर शिवानी को ताने देना शुरू करने लगती। शुरू शुरू में तो शिवानी सास की सभी बातों को अनसुना करती रहती, लेकिन कब तक उसकी सास उसके माता पिता को धोखेबाज कहती थी, जो कि शिवानी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। शादी के ज्यादा से ज्यादा 2 महीने हुए होंगे कि शिवानी एक दिन
सिलाई मशीन के साथ घर पर आई और लाकर उसे सासू माँ के कमरे में रख दिया। बहू, ये सिलाई मशीन यहाँ लाकर क्यों रख दी? मम्मी जी, आपको सिलाई मशीन चाहिए थी ना, इसलिए लेकर आई हूँ। अब घर में बैठकर खूब सिलाई करना। अब मेरी उम्र सिलाई करने की रह गई है क्या? वह तो तेरे धोखेबाज बाप ने। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया आपने, अब इससे आगे कुछ मत बोलना। और हाँ, अब मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, मैं आपके पास नहीं रहूँगी। अब आप अकेले ही बैठकर सिलाई करते रहिएगा। हाँ, बड़ी आई जाने वाली तू, जॉब तो यहाँ करती है, फिर वहाँ कैसे रह सकती है? कौन सी जॉब मम्मी जी? मैंने तो रिजाइन दे दिया है और वहीं जाकर कोई दूसरी जॉब ढूंढ लूंगी, थोड़ा कमा लूंगी, लेकिन चैन से तो रहूंगी। ऐसे कैसे तू निर्णय ले सकती है? मैं तेरे सास हूँ, तेरे निर्णय का हक सिर्फ मुझे है। माफ करना मम्मी जी, वह हक आप खो चुकी है। आपको सिर्फ दहेज चाहिए था और अब दहेज का सामान पूरा कर दिया है। बस इससे आगे आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। मैं जा रही हूँ अपना सामान पे करने। बहू का इस तरह का व्यवहार देखकर भावना जी आग बबूला हो गई और पास में बैठे उसके पति सुवालाल जी से बोली, देख लो, एक हाथ की जीभ हो गई है बहू की, इतना कुछ सुनाकर चली गई है मुझे। और आपने रोना रोती तो सुवालाल जी यही कहते कि तुम और तुम्हारी सिलाई मशीन, और क्या चाहिए? अकेली कहाँ हो, बैठकर मशीन से बात कर लो। और भावना जी मन ही मन सोचती रह जाती कि खास बहू के साथ ऐसी ओछी हरकत ना करती तो आज अकेली तो ना होती। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आपका धन्यवाद।